बाप के लिए नहीं पढ़ना, अपनी मां के लिए नहीं पढ़ना, अपनी होने वाली बीवी के लिए नहीं पढ़ना, भाई मुझे खुद के लिए पढ़ना है। मुफ्त में बैठ करके जिंदगी भर रोटियां नहीं तोड़नी है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं बदलने वाला आपकी लाइफ में। मुझसे लिखवा करके रख लो। अब मैं आपको अपना रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि मेरे अंदर से ये कैसे आया और कब आया और उसकी वजह से आज क्या हो रहा है। 11th तक मैं एक बहुत ही नालायक स्टूडेंट था। मतलब हार्डली कभी 50% आ गए, 60% आ गए, कभी कभी कंपार्टमेंट आ गई। इतना बुरा हाल था मेरा पढ़ाई में, बहुत बुरी हालत। हुआ क्या, 10th में मैंने एक जिम ज्वाइन किया और उसको ज्वाइन करने के बाद में वहाँ पर मेरा कुछ एक थोड़ा ऐसा फ्रेंड सर्कल बन गया जो लोग गलत ट्रैक पे थे। गलत ट्रैक और सही ट्रैक में आपको बता चुका हूँ कि क्या है। मतलब जिम किया, जिम के बाद में बैठे हुए हैं 3-4 घंटे के लिए, सिगरेट पे सिगरेट जल रही है, बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, कभी पॉलिटिक्स की बातें, कभी यहाँ की बातें, कभी वहाँ की बातें, ये हो, मतलब टाइम पास कर रहे हैं। तो मैंने भी अपना टाइम पास करना शुरू कर दिया। 10th में मैं ऑलमोस्ट चेन स्मोकर बन गया था। दिन की 8 सिगरेट, 10 सिगरेट, 15 सिगरेट, 20 सिगरेट, ये हालत हो गई थी। और उसके बाद में 12th में मुझे याद है एक दिन मैं अपने एक दोस्त के साथ में खड़ा हुआ था एक पान की दुकान पे। एक खुफिया सी पान की दुकान होती थी घर के साइड में जा करके, कोई देख ना ले। आप लोगों के भी ऐसे अड्डे होंगे। मैं आपको ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि आप रिलेट कर सको कि मैं कोई दूसरे ग्रह से नहीं आया हूं। मैं भी आप ही के जैसी सिचुएशन में से निकल करके यहां तक पहुंचा हूं। तो हुआ क्या कि मैं अपने फ्रेंड के साथ में खड़ा हुआ था वो पान की दुकान पे और बातें चल रही थी इधर उधर की। तो वैसे ही मेरे अंदर से पता नहीं क्या आया, मैंने उससे पूछ लिया। मैंने कहा भाई और बता आगे का तेरा क्या प्लान है यार, क्या करना है आगे। तो बोला ये करना क्या है यार, 4-5 साल ऐश करेंगे, 12th है अपना जो है, थोड़ा बहुत नंबर लाके किसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, ऐश करेंगे 4-5 साल। उसके बाद में मैं ट्राई करूँगा कुछ करने का, हो गया तो ठीक है, नहीं तो जा करके अपने पापा के ऑफिस में बैठ जाऊँगा। ये उस बंदे की वर्डिंग थी। उसने इतनी सी बात कही और मेरी हालत खराब। मैंने कहा भाई मैं क्या करूंगा, ना तो मेरे बाप का कोई बिजनेस है, ना उनके पास में इतना पैसा है कि वो मुझे पैसा दें और मैं जाकर के अपना कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दूं, ना मैं पढ़ाई में इतना अच्छा हूं कि मेरे को नौकरी मिल जाए। मतलब पढ़ाई में भी गया गुजरा हूं तो नौकरी भी नहीं मिली, तो अब करूंगा क्या। तो वहां पर मेरे को बड़ी भयानक टेंशन हुई। सिगरेट को लिया, बुझाया। दोस्त ने कहा क्या हुआ है, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं यार, अभी थोड़ा मूड नहीं है, बाद में बात करता हूँ। सिगरेट को बुझाया और एक वो दिन है, एक आज का दिन है, उसके बाद मैंने सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया। उसके बाद में मैं घर आया। घर आकर के 2-3 दिन तक बैठा रहा अकेले में कमरे में। मम्मी आ रही, पूछ रही, कहती बेटा क्या हुआ है क्या हुआ है। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं कुछ सोच रहा हूँ, थोड़ा टेंशन में हूँ। क्या हुआ है बता तो सही। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है सोच रहा हूँ। तो मैं सिर्फ एक ही बात सोच रहा था कि मैं करूंगा क्या करूंगा। सड़क पे जाकर के भीख मांगूंगा, या इस दोस्त के साथ ही घूमता रहूंगा, या जिंदगी भर पान की दुकान पे खड़ा रहूंगा, या इसके साथ में, इसके बाप के पास में तो पैसा है, इसके साथ में इसकी गाड़ी में घूमता रहूंगा। क्या करूंगा, ये भी एक दिन उठा करके मेरे को लात मार देगा, फिर कहां जाऊंगा। ये भी कब तक खिलाएगा मेरे को, क्या ये खिलाएगा मेरी फैमिली को, कौन खिलाएगा, क्या करूंगा भाई। कोई जवाब नहीं था, कोई भी जवाब नहीं था। 3 दिन तक सोचता रहा टेंशन में। उसके बाद में एक मोमेंट था जब मेरे अंदर से आया कि भाई अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो संदीप तुझे पढ़ना है, तुझे कुछ करना है, मुझे कुछ तो करना है। मतलब ऐसी अंदर से एक आवाज आने लग गई कि कुछ करना है। ये नहीं पता था क्या करना है, कैसे करना है, ये बनना है, वो बनना है, कुछ नहीं। सिर्फ इतना सा आगे अंदर से कि अब मुझे कुछ करना है। जैसे ही आया तो रास्ते अपने आप खुलने लग गए। जब तक ये नहीं आया था सारे रास्ते बंद थे। कोशिश करता था पढ़ाई की, कोशिश करता था पढ़ने की, बेकार। कोशिश करता था सिगरेट छोड़ने की, बेकार। कोशिश करता था अपने दोस्तों से थोड़ी देर के लिए दूर रहने की, बेकार। सारी कोशिशें बेकार। कोशिश करता था आवारागर्दी थोड़ी कम करूं, बेकार। सारी कोशिशें बेकार। लेकिन जैसे ही अंदर से ये आया वो सब तो छूट गया, लेकिन ये नहीं समझ आया कि करूं क्या। वहां पर अभी भी अटका हुआ था। लेकिन इंटेलिजेंस बीच में आ चुकी थी और हमारे अंदर इंटेलिजेंस का भंडार है पूरा का पूरा। हम उसको यूज नहीं करते हैं। हर एक के अंदर है, ऐसा नहीं है मेरे अंदर है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है।
बस रुक करके हमारे अंदर से आना चाहिए कि नहीं मुझे कुछ करना है। जैसे ही आया तो जवाब मिलने लग गया कि अब मुझे लग करके पढ़ाई करनी है, किसी अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और जॉब करनी है, अच्छी से अच्छी जगह पर जॉब करनी है। उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। देयर वाज नो अदर ऑप्शन। मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अगर ये नहीं किया तो क्या, पढ़ाई नहीं करी तो क्या, उसके बाद में कहां नौकरी मिलेगी, क्या होगा, कहां जाऊंगा, क्या करूंगा। बिजनेस का तो कोई ऑप्शन ही नहीं था माइंड के अंदर, और अच्छा ही नहीं था, क्योंकि अगर वो बिजनेस का ऑप्शन होता तो मैं पढ़ाई छोड़ देता। मैं कहता छोड़ो, अभी छोड़ो ना, कल क्या छोड़नी है, अभी छोड़ दो। 12th में ही पढ़ाई छोड़ देता और बिजनेस में चला जाता और फेल हो जाता। बिजनेस किया नहीं जाता, बिजनेस हो जाता है। जैसे प्यार है ना, सुना है आपने, प्यार के जैसा है बिजनेस। प्यार में और बिजनेस में ज्यादा फर्क नहीं है। वहां पर आपको किसी इंसान से प्यार है, यहां पर अपने काम से प्यार है। इसको बोलते हैं बिजनेस, ना कि पैसे से प्यार है। पैसे से प्यार की वजह से बहुत लोग बिजनेस करते हैं और बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि पैसा तो आएगा बिजनेस में, बहुत आएगा, लेकिन तब आएगा जब काम तरीके से होगा, काम से प्यार होगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से ना हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं, थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं। हारा वही जो लड़ा नहीं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारे। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। वक्त तू चाहे कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं तुझे बदल दूंगा। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन निश्चय से सब कुछ बदल जाता है। जहां तक भी रास्ता दिख रहा है, वहां तक तो चलो। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लग जाएगा। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं, खुद को बदलना शुरू कर देता है। विचारों को पढ़ करके बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चल करके बदलाव आता है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो। कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताए। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ करके नहीं हरा पाते, वो आपको तोड़ करके हराने की कोशिश करते हैं। जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना बुरा है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो।
इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना है तो आगे देखो।